सभी दोस्तों को मैं नमस्कार। सब दोस्त लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है प्रदीप राणा और मैं हूँ उत्तराखंड बागेश्वर से। जो मुझे नहीं जानते तो मैं बता दूँ यार, मैं एक साइकिलिस्ट हूँ एक्चुअली। और मेरा एक ड्रीम है कि मुझे पूरा वर्ल्ड साइकिल से ट्रैवल करना है। और मुझे कभी पता नहीं था कि मैं साइकिल से ये पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करूँगा। एक मेरा जरिया साइकिल बन गई। 2016 में मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की। उसके बाद इंडिया टूर किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटैम्प्ट किया। उसके बाद फिर 2019 में 10 कंट्रीज़ अपना वर्ल्ड टूर स्टार्ट किया, 10 कंट्रीज़ किए। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, 2 साल घर में ही था। अभी फाइनली सब कुछ नॉर्मल खुला है, तो अभी अब अफ्रीका जाने की तैयारी चल रही है। तो जो भी लोग नए हैं उन सभी को वेलकम है, और सभी मेरे से जुड़ो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। एक्चुअली यार, जो मेरी ऑनवर्ड जर्नी जो अभी होने वाली है वो है अफ्रीका की जर्नी होने वाली है। अराउंड 54 कंट्रीज़, 50,000 किलोमीटर। वो स्टार्ट होने वाली थी एक्चुअली 2-3 महीने पहले ही, पर ज़रा कुछ पेपर वर्क बचा था, वीज़ाज़ हो गए, और उसके अलावा कई कंट्री का वीज़ा नहीं मिला, कहीं मिला। उसके बाद फिर नया पासपोर्ट बनाना था, और होते होते अभी लास्ट का जाने का टाइम आ गया। पर बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कब जा रहे हो, कब जा रहे हो। पर फिर भी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, आपको पता ही है। मैंने अपनी पढ़ाई ड्रॉप की। कॉलेज में SCIT कर रहा था, पर मैंने अपनी पढ़ाई ड्रॉप की और साइकिलिंग में चले गया। उसके अलावा फिर रुका नहीं। इंडिया टूर करने के बाद, फिर ये टूर करने के बाद अभी वर्ल्ड टूर करना है पूरा, अभी रुकना ही नहीं है। तो अभी कुछ दिक्कतें आ रही हैं ये टूर स्टार्ट करने से पहले, आपको मैं बता दूं। तो यार एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपको ऐसे पता है, आप मेरी जर्नी मुझसे पहले से फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा जो साइकिल था वो लास्ट टाइम मलेशिया में छूट गया था, क्योंकि मुझे 3 महीने वहाँ पे क्वारंटीन होना था। तो उसकी वजह से मेरा साइकिल वहाँ पे छोड़ना पड़ा मुझे। अभी इस सिचुएशन में मेरे पास अभी साइकिल नहीं है। एक्चुअली मैंने स्पॉन्सर से बात की थी कि साइकिल के लिए बहुत लोगों ने कहा कि हाँ अरेंज कर देंगे, पर फिर भी अभी साइकिल की वजह से मेरी जर्नी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो इसी के लिए आज बात होगी वीडियो में। आज का वीडियो जो है ये होने वाला है कि एक्चुअली मुझे अभी तक शायद अफ्रीका के लिए निकल जाना चाहिए था। हमारा वीज़ा सब कुछ रेडी हो चुका है। इस बार मैंने ईस्ट अफ्रीका वीज़ा लिया है, जो 3 कंट्रीज़ के लिए होता है, कीनिया, युगांडा, रवांडा। और इससे पहले की बहुत लंबी स्टोरी है। और मुझे इजिप्ट का वीज़ा मिला नहीं तो मैं इजिप्ट से स्टार्ट करता। उसके बाद वीज़ा रेडी है, पासपोर्ट सब रेडी है। और लास्ट में बात आती है फ़ंड्स की। तो मेरे एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होते हैं, क्योंकि मैं अभी 22 साल का हूँ। उसके बाद घर से फ़ंड्स बार बार मांगना सही नहीं होता है। इससे पहले मेरे स्पॉन्सर्स रहे थे जो मुझे फ़ंड करते हैं। अभी भी मेरे पास कुछ स्पॉन्सर्स थे जो मुझे सपोर्ट करे, जैसे कि मैं लैंग्मा स्कूल ऑफ लैंग्वेज को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, संजीव रावत जी को, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं मेरी इस अफ्रीका टूर के लिए। उसके बाद मेरे स्पॉन्सर इससे पहले ग्राफिक एरा था, जो मेरा कॉलेज है, और बहुत सिंगापुर एसोसिएशन थी, सिंगापुर उत्तराखंड जो कम्युनिटी है सिंगापुर में, वो थे मेरे। इससे पहले मेरे स्पॉन्सर्स थे। इस बार जरा 2 साल से मैं राइड नहीं कर पाया, तो मेरे स्पॉन्सर्स जरा अभी कम हो गए हैं। तो इस बार मैंने बहुत लोग को अप्रोच किया, डिकैथलॉन को अप्रोच किया, यहाँ अप्रोच किया, क्योंकि आपको इससे पता है, अगर आप मुझे जुड़े जुड़े थे पहले भी, तो जो मेरी साइकिल थी वो मलेशिया में छूट गई थी लॉकडाउन के टाइम पे। उसके बाद मेरे कोई साइकिल नहीं है अभी। तो अभी सब कुछ रेडी है, पर एक साइकिल की वजह से मेरा सब कुछ अटक गया है, क्योंकि मैंने बहुत लोग को अप्रोच किया, साइकिल कंपनीज को अप्रोच किया, उसके अलावा कॉलेज को यहाँ वहाँ अप्रोच किया स्पॉन्सरशिप के लिए, पर कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया, जिसकी वजह से मैं अभी एक ही चीज़ के लिए अटका हूँ, वो है मेरी साइकिल। अब ये बहुत लंबी जर्नी है। अराउंड 54 कंट्रीज़ का मेरा पूरा टारगेट है, और 3 साल का। उसके अलावा 50,000 किलोमीटर्स प्लस जाना है मुझे। तो साइकिल भी बढ़िया चाहिए, ग्रेवल बाइक या टूरिंग बाइक या हाइब्रिड बाइक चाहिए। तो इससे पहले मैं आपको पता है मैं MTB बाइक में साइकिलिंग करता था, पर इस बार सब कुछ चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत लंबा ट्रिप है और अच्छे से करना है। इस बार कुछ अलग ही जोश और उसके साथ इम्पैक्ट के साथ ये काम करना है। तो उसी के लिए तो साइकिल की वजह से मैं रुका हूँ। साइकिल वैसे मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक साइकिल मेरी है, इलेक्ट्रो, अगर आप जानते होंगे इस कंपनी को। तो ये इलेक्ट्रिक बाइक है। ये एक्चुअली मैंने 3 साल पहले ली थी, जब मैं ग्राफिक में पढ़ता था। मुझे गिनीज बुक के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना था, 12 घंटे में साइकिलिंग से ज़्यादा साइकिलिंग का, पर वो किसी कारणवश हो नहीं पाया। ये ऐसे स्टार्ट होती है। तो उस 3 साल से मेरे एक फ्रेंड है नितिन बेस्ट, उसके पास ये साइकिल थी, मैंने उसको ऐसे गिफ्ट कर दी थी। तो वही वही इसको यूज़ कर रहा था। उसके बाद फिर अभी मुझे अफ्रीका के लिए साइकिल चाहिए होती, मैं बड़ा अर्जेंट नीड में था, मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने उस साइकिल से मांग ली। पर ये साइकिल ये है कि इसका इलेक्ट्रिक फ्रेम है और फ्रेम बहुत हैवी है, तो ये उसके लिए है ही नहीं। तो साइकिल का मुझे बहुत अभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इसी के लिए मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया है, बहुत दिक्कत हो रही है कि साइकिल कैसे अरेंज होगी। और अभी लास्ट मोमेंट उसको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी मेरा जो ये जर्नी है 2-3 महीने ऑलरेडी डिले हो चुकी है। मैं कब से 6 महीने से प्रिपेयर कर रहा हूँ, पर लास्ट फिर जनवरी तक तो फिर वो थर्ड वेव कोरोना का, उसके चक्कर में नहीं हो पाया। उसके बाद फिर जनवरी फरवरी तक तो सब कुछ वीज़ा पासपोर्ट रेडी करते करते अभी मार्च आ गया, अप्रैल आ गया है। तो अभी लास्ट में फ़ंड की वजह से और साइकिल की वजह से मैं रुक जा रहा हूँ। फ़ंड तो चलो ये है ही, पर यह कि साइकिल की वजह से रुक जा रहा हूँ। साइकिल की कॉस्ट अभी जो नई साइकिल लेनी है उसकी 80,000 है, इन 80-90,000 है, तो वही जरा अटक जा रहा है।
रहा है। और स्पॉन्सरशिप से कोई अभी ना ग्राफिक एरा मेरे कॉलेज से, ना मुझे कोई अभी कोई वहाँ से रिप्लाई आया, ना कहीं से रिप्लाई आया कोई भी स्पॉन्सर्स से। तो अभी जरा लास्ट के टाइम पे इतना दिक्कतें हो रही हैं, पर हार तो माननी नहीं है, क्योंकि मैं जो जर्नी स्टार्ट की थी 2016 में इंडिया टूर करने के बाद, फिर 10 कंट्री का टूर करके आया, इसके बाद अभी पूरा वर्ल्ड टूर करना है, तो हार तो माननी नहीं है, पीछे हटना नहीं है। इससे पहले मेरे मम्मी पापा मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट थे इसके हेल्प करने के लिए, पर अभी होता है पता ही है कि घर में नहीं हो पाता है इतना फंड की एकदम से मैं उनको बोलूँ 1-2 लाख रुपये चाहिए में साइकिल लेनी है, ये करना है, तो नहीं पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके लिए स्पॉन्सर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, या कोई बैकअप होना बहुत इंपॉर्टेंट नीड है। तो उसी के लिए मैं भी लगा हूँ। अब ऑलरेडी आज 29 तारीख है और कल 30 हो जाएंगी, और इस 4th या 5th को, नेक्स्ट 4th-5th मई को मैं फ्लाई करने की सोच रहा हूँ केन्या एनी हाउ, क्योंकि इसके बाद भी लंबा टाइम है नहीं, और ऑलरेडी वायरस फैल रहा है। चाइना में आज 10,000 केसेस आ चुके हैं एक दिन में, तो वायरस का भी इंपैक्ट पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले निकल जाऊँ, क्योंकि इस बार अगर मैं रुक गया तो फिर शायद इसके बाद भी शायद मेरा जर्नी 1-2 साल के लिए और दोबारा डिले हो जाएगी, और मैं चाहता नहीं हूँ। मेरी एज भी निकल जाती है ऑलरेडी 20 साल के बाद, 2 साल मेरे घर में वेस्ट हो चुके हैं, 22 साल तक का हो चुका हूँ, तो 2 साल मेरे वेस्ट हो चुके हैं। मैं चाहता नहीं हूँ ये वेस्ट करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं यंगेस्ट बनूँ ये पूरा ट्रैवल करने वाला या वो करने वाला। तो फटाफट मैं चाहता हूँ, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि अब साइकिल तो हो नहीं पा रही है, पर फिर भी ट्राई करता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड हैं, जैसे कि प्रदीप अलान करके मेरे फ्रेंड हैं हरियाणा में, वो मुझे अपनी साइकिल देना चाह रहे हैं, पर उनकी माउंटेन बाइक है तो वो सही नहीं है इस लॉन्ग टूर के लिए। उसके अलावा हमारे सोनू स्पीड स्ट्राइकर है, मेरे फ्रेंड है देहरादून में, वो मुझे अपनी साइकिल देना चाह रहे हैं, पर वो माउंटेन बाइक है तो वो इस लंबे जर्नी के लिए सूटेबल नहीं है। तो मैं ये गलती दोबारा नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे पहले जो मैंने राइड किए हैं सब मैंने MTV में ही की हैं, तो गलती दोबारा नहीं करना चाहता हूँ। तो अभी देखता हूँ ऐसा क्या होता है इस बार। अब मुझे 1 लाख का अभी कहीं से अरेंजमेंट करना है, तो जिससे मैं अपनी साइकिल ले सकूँ, ये माउंटेन वो ले सकूँ, टूरिंग बाइक ले सकूँ। अभी आजकल पहाड़ में चल रहा है बहुत ही बिजी वाला काम, क्योंकि सब लोग बिजी हैं। देखो पीछे इतना हेज चल रहा है, पूरा वाइट आउट हो रखा है ना, क्योंकि अभी पहाड़ में आग लगी पड़ी है बहुत, तो सब कुछ वाइट हो रखा है। और अभी हो रखे गेहूँ कटाई का टाइम चल रहा है, तो घर में काम भी करना हो रहा है, तो अभी तक देखो नीचे इतने गेहूँ लगे हुए हैं, अभी गेहूँ मानने भी हैं। तो अभी आजकल कुछ टाइम के लिए भी पापा लोग की हेल्प कर रहा हूँ। तो कल लास्ट है, कल एक्चुअली मेरी बात रोटरी क्लब हरिद्वार, रोटरी क्लब बेंगलोर, हर जगह से बात चल रही है। जितने भी लोगों को मैं अप्रोच करता हूँ सबसे बात चल रही है, दिल्ली से लेकर हर जगह, पर कहीं से भी कोई अप्रोचेबल, कोई इतना ऐसे रिलायबल कोई ऐसा वो नहीं आया है वहाँ से कि हाँ ऐसे सपोर्ट करेंगे। पर तो कोई नहीं, आप ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं फटाफट इसमें काम करता हूँ और निकलने की तैयारी करता हूँ। आप देखो जो भी होगा, साइकिल अगर अरेंज हो पाई साइकिल ले लेंगे, नहीं तो अगर नहीं हो पाई अरेंज, पैसे नहीं हो पाए, तो फिर सीधा केन्या फ्लाई करके वहीं कुछ देखूंगा, कोई साइकिल सेकंड हैंड साइकिल या कोई भी वहाँ पर साइकिल उठा लूँगा। करना तो है ही, पर वही बहुत लंबी जर्नी है, ये भी पॉसिबल नहीं कि वहाँ साइकिल उठा लूँ, कोई भी उठा लूँ, क्योंकि लंबी जर्नी, बहुत लंबी जर्नी है, ऐसी पॉसिबल नहीं है। तो देखो ऐसे भी होगा। आप लोग, अभी बहुत लंबा टाइम हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने समझ नहीं आ रहा था क्या वीडियो बनाऊँ, और पर इसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि इसके बाद मैं रेगुलर वीडियोस और व्लॉग्स अच्छे डालूँ, ताकि मेरा यूट्यूब एक ऐसा जरिया बन जाए सोशल मीडिया की, ताकि उससे हम लोग, मैं एक कुछ वो कर सकूँ, अपना अर्निंग कर सकूँ, और मुझे कोई दिक्कत ना हो स्पॉन्सर्स के लिए और उसके लिए। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए यार। आप लोग बस ये इतना कर दो कि ये वीडियोस सब अगर अच्छी हो रही हैं या कुछ भी दिक्कत हो रही है, उनको शेयर या वो कर दो, ताकि सही लोग तक पहुँच जाएँ। और अगर अपनी तरफ से कुछ हेल्प सपोर्ट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। अगर कोई लीड दे सकते हैं पर्टिकुलर कंट्री में इसके लिए सपोर्ट के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद जर्नी तो मुझे स्टार्ट करनी है, निकलना ही है। ये 6 साल पहले स्टार्ट किया था, पढ़ाई छोड़ दी उसके लिए, और सब कुछ पीछे छोड़ के आगे निकल गया था, तो अभी इसको पीछे नहीं छोड़ना है। तो बस थैंक यही बोलना चाहूँगा। आज की वीडियो में कुछ खास है नहीं, और पहाड़ में ही हूँ, 10-15 दिन हो गए हैं, देहरादून से आया था नया पासपोर्ट बना के, अब तब से अभी घर में ही था, जाने की तैयारी कर रहा था, पर कुछ चीज़ें अटक रही हैं अभी भी लास्ट के टाइम पे, पर फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, रिसोर्सेज ट्राई कर रहा हूँ कहाँ से हेल्प हो सकती है। तो आज ये वीडियो, आज आपको ये वीडियो के थ्रू बता दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा टाइम हो चुका है, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाया था अपने जर्नी के बारे में। तो यही इन्फॉर्मेशन है। इस 4th और 5th को मेरा ऑलमोस्ट डन है जाने का, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, लेट मैं करना चाहता नहीं हूँ अब, पर ये कि साइकिल की वजह से अटका हुआ है। तो जो भी होगा आपको साथ मैं बता दूंगा, और मैं इंस्टाग्राम में सब कुछ शेयर करते रहता हूँ रेगुलर। तो इंस्टाग्राम में मेरा जो यूज़र आईडी है सेम प्रदीप राणा नाम से है 109, आप चेक कर सकते हैं, और वहाँ भी आप मुझे वहाँ भी मुझसे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो यही बोलना चाहूँगा सभी लोग को, और थैंक यू, बने रहिए और ब्लॉग्स आते रहेंगे ऐसे। थैंक यू वेरी मच।